Good morning, students. Today topic is sets for 11th class. बेटा सेट्स के बारे में आपको बताया था. A well-defined collection of objectives is called set. Objectives की well-defined collection को हम set कहेंगे. Notation of sets. सेट्स को बेटा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके मेंबर्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे बेटा. सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा टू मेथड्स हैं. फर्स्टली रोस्टर फॉर्म और बेटा सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म के अंदर हम बेटा सेट्स के मेंबर्स को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमास की हेल्प से सेपरेट करके लिखते हैं. और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बेटा हम एक रूल, एक प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट्स के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो एग्जांपल नंबर 5, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट डिस्क्राइब्ड इन दी बेटा सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट हमें मैच करना है. फर्स्ट एग्जांपल बेटा PRINCAL. सेकंड सेट में 0 मेंबर दिया है. थर्ड में 1 2 3 6 9 18 और फोर्थ इज 3, इधर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ए सेट दोज एक्सेस सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर. इंटीजर्स बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0 एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18. डिवाइजर ऑफ 18 बेटा 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 18. थर्ड किसको मैच हो जाएगा? फर्स्ट को. बी एक्स दोज एक्सेस सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. फोर्थ किसको मैच होगा बेटा? बी को. एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1. एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 0 बेटा सेकंड मैच हो जाएगा थर्ड के लिए. डी those axes such that x is a letter of word principal word के letters बेटा p, इधर p है, r उधर है r, i n c अगेन i रिपीट हुआ है. आपको कल बताया था कि एक सेट के अंदर आप मेंबर्स को बार बार रिपीट कर सकते हो या केवल एक ही बार आप मेंशन करोगे. दोनों क्या है? इक्वल है. p बेटा अगेन उधर रिपीट हो गया, a उधर बेटा है और l फर्स्ट किसको मैच हो जाएगा? डी को. नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ सेट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लर्न करना है, ध्यान रखना है, ध्यान से क्लियरली समझना है आपको. फाइनाइट सेट. इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर्स देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. नाम से पता चल रहा है बेटा, अपने नेम से क्लियर हो रहा है. फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके मेंबर्स की जो काउंटिंग हम कर सकें, जिसके मेंबर्स की काउंटिंग क्या हो? फाइनाइट हो बेटा. उस सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर इज ए फाइनाइट सेट. सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर बेटा ईयर के अंदर कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स होते हैं. क्या है वो? फाइनाइट हैं, गिने जा सकते हैं बेटा, मंथ्स को गिना जा सकता है, तो इट इज ए फाइनाइट सेट. ऑल बुक्स इन योर बैग. सेट ऑफ ऑल बुक्स इन योर बैग. बैग के अंदर सभी बुक्स क्या है? काउंट की जा सकती हैं. ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन योर स्कूल. सभी स्टूडेंट्स काउंट किए जा सकते हैं. तो काउंटेबल सेट इज फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. इफ द एलिमेंट्स इन ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर्स. ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? इनफाइनाइट हैं बेटा काउंटिंग में, देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स बेटा स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 और ग्रेटेस्ट नहीं पता है. बता सकते हो ग्रेटेस्ट नंबर? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, तो इट इज ए इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ स्टार्स को काउंट कर सकते हैं बेटा? नहीं किया जा सकता, तो इट इज इसलिए ये क्या है आपका? इनफाइनाइट सेट. सिंगलटन सेट. सिंगल 1. ए सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही मेंबर लाई करता है, इट इज सिंगलटन सेट. फॉर एग्जांपल ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस. ए सेट के अंदर वो सभी एक्सेस हैं जहाँ एक्स इज ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन 13. एक्स है वो 11 से बड़ा है और 13 से छोटा, लेस देन है.
एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और x कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है बेटा। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर आर नेचुरल, 1 2 3, तो 11 12 13। तो एक कौन सा सेट हो गया? ए सेट के अंदर एक ही मेंबर लाई करेगा जो ऐसा नेचुरल नंबर जो 11 से बड़ा हो और 13 से छोटा हो 12, तो इट इज ए सिंगलटन सेट। एम्प्टी, खाली बेटा, नल सेट, void set, empty set, a set which contains no element is called empty set and it is denoted by symbol phi। इसे हम phi से डिनोट करेंगे और करली ब्रैकेट बेटा ये इट इज एम्प्टी। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि 0 इज मेंबर ऑफ दिस सेट। फाई से इसे हम बेटा डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल बेटा, ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 12, एक्स 12 से बड़ा हो, एंड एक्स इज लेस देन 5 और एक्स 5 से छोटा हो। ऐसा कोई नंबर है जो बेटा 12 से बड़ा है और 5 से छोटा है? नहीं है, तो इट इज ए एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आता है बेटा इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A. Two sets A and B is said to be equal if every element of set A is an element of B. Set A के सभी members, सेट ए के सभी मेंबर्स बी के मेंबर्स हों और सेट बी के सभी मेंबर्स ए के मेंबर्स हों, दीज सेट्स आर इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल ए के अंदर मैंने मेंबर्स ले लिए बेटा 3 7 9, बी के लिए 9 7 3। मैंने फर्स्ट डे बताया था ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, तो 3 इधर है, 3 7 बी में के अंदर भी है बेटा 9 9। तो सेट ए के सभी मेंबर्स बी के अंदर हैं और बी के सभी मेंबर्स ए में हैं, तो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। सेकंड एग्जांपल लिया बेटा 2 4 8 2 2 2 2 2 2 को बेटा बार बार रिपीट किया हुआ है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 इधर भी है, 8 इधर भी है, 2 उधर है बेटा, 4 उधर है, 8 इधर है, तो दीज सेट्स आर ऑल्सो इक्वल सेट्स। Cardinal number of a finite set. Cardinal number of a finite set. The number of elements in a finite set A is known as cardinal number or order of a finite set and it is denoted by NA. Cardinal number बेटा सेट A के अंदर कितने मेंबर, फाइनाइट सेट के अंदर कितने मेंबर्स लाई करते हैं। सपोज करो सेट A के अंदर 3 मेंबर्स लाई करते हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ A इज 3, यानी नंबर ऑफ A इज 3। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल क्लियर हो गया बेटा आपको। इक्वल के बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent sets if the number of elements in set A is equal to number of elements in set B. number of elements की counting equal होनी चाहिए बेटा, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो सकते हैं। number of A is equal to number of B के इक्वल है, तो these are equivalent set। सपोज करो A is the set of 3 mathematics books और B is the set of 3 students, तो कोई भी स्टूडेंट बुक के इक्वल नहीं है बेटा, बट न काउंटिंग उनकी इक्वल है, तो दीज सेट्स आर इक्वलेंट सेट। एग्जांपल बेटा इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी सेट में बेटा एक्स वाई जेड, काउंटिंग इज 3, इधर काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 3, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो दीज सेट्स आर इक्वलेंट सेट्स। एग्जाम्पल नंबर बेटा सिक्स्थ, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट जिस सेट के मेंबर्स को गिना जा सके, फाइनाइट जिस सेट के मेंबर्स को नहीं गिना जा सके, इनफाइनाइट। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन डिनोट करेगा बेटा नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। I4 इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए जेड साइन भी यूज कर लेते हैं, क्लियर। W4 होल नंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो N4 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट से बेटा दोज एक्सेस सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x - 1 into x - 2 is equal to 0, x - 1 is equal to 0, then x is equal to 1, x - 2 is equal to 0, x is equal to 2। तो these इस सेट के लिए बेटा आपका क्या बन जाएगा रोस्टर फॉर्म 1, 2। those x's such that x belongs to natural numbers and x square is equal to 4, x square is equal to 4, then x is equal to plus minus 4, but beta minus 4 not belongs to natural numbers, sorry beta x square minus 4, x square is equal to 4, then x is equal to x square
इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस 2, नेगेटिव -2 नॉट बिलोंग्स टू n, सेट -2 नॉट बिलोंग्स टू n, तो x इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव 2. Those x's such that x belongs to natural numbers and 2x minus 1 is equal to 0. 2x minus 1 is equal to 0, then 2x is equal to 1 and x is equal to 1 by 2 or 1 by 2 not belongs to natural numbers. दोनों कंडीशन, both condition satisfy होनी चाहिए बेटा. Those x's such that x belongs to natural numbers and x is a prime number. Prime numbers 2, 3, 5 up to so on. कोई लिमिट नहीं है. Those x's such that x belongs to natural number होना चाहिए and x is an odd number. Odd numbers बेटा 1, 3, 5 जो केवल अपने odd numbers जो बेटा 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और प्राइम नंबर्स जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं. तो देखिए फर्स्ट सेट के अंदर 2 मेंबर्स हैं, इट इज़ फाइनाइट सेट. सेकंड के अंदर बेटा ओनली 1 मेंबर, इट इज सिंगलटन सेट. एवरी सिंगलटन सेट इज फाइनाइट सेट. थर्ड के अंदर बेटा कोई भी मेंबर नहीं है, एम्प्टी सेट है. एवरी एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट. और फोर्थ में बेटा 2 प्राइम नंबर्स कोई लिमिट नहीं है बेटा, इट इज इनफाइनाइट सेट. ऑड नंबर्स आर इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट इज 7th एग्जाम्पल बेटा. फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजंस. फर्स्ट इज 0 बेटा, इट इज 0 मेंबर है इसका. एम्प्टी सेट के लिए इट इज एम्प्टी सेट और इट इज सिंगलटन सेट. 0 इज मेंबर ऑफ ए. बी, दोज एक्सिस सच दैट x इज ग्रेटर देन 15, x 15 से बड़ा है एंड लेस देन 5 और 5 से छोटा है, इट इज एम्प्टी सेट. C, those x's such that x minus 5 is equal to 0. x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5. x is equal to 5. D, those x's such that x square is equal to 25. x square is equal to 25, then x is equal to plus minus 5. It is finite set. E beta, those x's such that x is an integral positive root of इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 15. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा फैक्टर्स कर लेते हैं. एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 15, तो फैक्टर करने पर, मल्टीप्लाई करने पर बेटा 15 आना चाहिए. ऐड करने पर हमें -2 चाहिए. एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 3, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 5, 3 कॉमन इधर, x माइनस 5 कॉमन ले लिया बेटा, x प्लस 3. इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5. x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3. तो बेटा कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बात उसने की है, पॉजिटिव रूट्स की बात की है. तो x ई सेट के अंदर ओनली 5 belongs to E. -3 नॉट बिलोंग्स टू E बिकॉज, क्योंकि उसने बोल दिया बेटा पॉजिटिव रूट्स. तो देखिए बेटा C के अंदर 5 बिलोंग करता है, E सेट के अंदर 5 बिलोंग करता है, तो E एंड C आर इक्वल सेट्स. सेट A के अंदर ओनली 1 मेंबर है, सेट C के अंदर ओनली 1 मेंबर है, सेट E के अंदर ओनली 1 मेंबर है, तो दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स. B इज एम्प्टी सेट. ओके बेटा.